हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8, जो कि फ्लेमिंगो की जो बुक है उसी का ही ये चैप्टर नंबर 8 है। और इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर आने वाले जो भी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं इंपोर्टेंट उनको हम देखेंगे और इसके अलावा हम इस कंप्लीट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जो कि इंग्लिश टू हिंदी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school। देखिए, स्कूल से आते समय सोफी ने कहा कि पढ़ाई के बाद मेरा एक बुटीक होगा। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। पढ़ाई के बाद एक मेरा बड़ा सा बुटीक होगा। जैसिन लिंकिंग आर्म विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुकिंग डाउटफुल। और उसकी बाहों में बाहें डालकर गली में चलते हुए जेंसी को इस बात पर डाउट हुआ, शंका हुआ। सोफ टेक्स मनी ऑफ समथिंग लाइक दैट। और सोफ ऐसा कुछ करने में पैसे खर्च होते हैं, धन खर्चा होता है। और गली से थोड़ी दूर जाते हुए आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, स्टेयरिंग फॉर डाउन द स्ट्रीट। गली से थोड़ी दूर जाते हुए सोफी ने कहा कि मैं इसको इकट्ठा कर लूंगी, जुटा लूंगी। टेक योर लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। और उसने कहा कि इतना धन जुटाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। आई विल बी मैनेजर देन यस ऑफ कोर्स टू बिगिन with till I have got enough, but anyway I know just how it is all going to look। वो कह रही है कि ठीक है, हाँ सचमुच शुरू में मैं मैनेजर बन जाऊंगी जब तक मेरे पास पर्याप्त धन नहीं होगा। और till I have enough but anyway I know just how it is all going to look। पर जो भी हो मैं जानती हूं कि ये कैसा दिखेगा। They wouldn't make you manager straight off, सोफ लोग तुम्हें तुरंत ही मैनेजर नहीं बना देंगे। I will be like Mary Quant, सोफी said, I will be natural। सोफी ने कहा कि मैं मैरी क्वांट जैसी बनूंगी। मैं अपनी जो भी योग्यता है उसके अनुरूप कार्य करूंगी और मैं नेचुरल रहूंगी। They will see it my start from start। I will have the most amazing shop this city ever seen। और वे बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी। वे यह शुरू से देखेंगे कि बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी जैसे इस शहर में कभी नहीं रही हुई। और ये जानते हुए भी जैसे knowing they were both earmarked with the biscuit factory became melancholy, she wished Sophie wouldn't say these things। और जैसे इस कभी शहर में कभी नहीं रही हुई, जानते हुए दोनों को तो बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करना था। जेंसी दुखी हो गई, वह चाहती थी कि सोफी ऐसी बातें न करे। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग से बुटीक का आपको पता है, जहां पे बिजनेस जो कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसको हम बुटीक कहते हैं। विश्ड का मतलब होता है इच्छा, डिजायर। पर्सन के अंदर जो होती है उस इच्छा, उसके डिजायर को हम कहते हैं। तो अगर हम इस कंप्लीट पैसेज को समराइज करने की कोशिश करें तो आप समझ जाओगे कि विद्यालय से घर आते हुए सोफी ने कहा कि पढ़ाई के बाद मेरा एक बुटीक होगा। उसकी बाहों में बाहें डाले हुए गली में चलते हुए जेंसी को इस बात पर शंका हुई कि सोफ ऐसा कुछ करने के लिए तो पैसे लगते हैं, धन खर्च होता है। गली से दूर घूरते हुए सोफी ने कहा कि मैं जुटा लूंगी, इतना धन जुटाने में तुम्हें समय लगेगा। उसने कहा ठीक है, पर हाँ सचमुच मैं शुरू में मैनेजर बन जाऊंगी जब तक मेरे पास पर्याप्त धन नहीं होगा। पर जो कुछ भी हो मैं जानती हूं यह सब कैसा दिखेगा। सोफ लोग तुम्हें ही मैनेजर नहीं बना देंगे, तुरंत ही मैनेजर नहीं बना देंगे। सोफी ने कहा मैं मैरी क्वांट जैसी बनूंगी और नेचुरल रहूंगी। लोग मेरे जो योग्यता है उसके अनुरूप कार्य करूंगी। लोग यह शुरू से देखेंगे मेरी बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी जैसे कि शहर में कभी नहीं रही होगी। यह जानते हुए कि दोनों को ही बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करना था, जेंसी दुखी हो गई। वह चाहती थी कि सोफी ऐसी बातें
ना करें। अब हम आगे के पैसेज में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है इस कंप्लीट पैसेज के अंदर और कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अब आगे में लिखा हुआ है कि when they reached Sophie Street, Jancy said, "It's only few months away now, so you really would be sensible." जब वे सोफी की गली में पहुंची तो जेंसी ने कहा, सोफ, अब तो कुछ ही महीने की बात है, तुम्हें सचमुच समझदार होना चाहिए, मतलब सेंसिबल होना चाहिए। दे डू नॉट पे वेल फॉर द शॉप वॉक, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और दुकान पर काम करने के बदले ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें कभी नहीं ये करने देंगे। ओ, और एन एक्ट्रेस, फिर एक अभिनेत्री, इस काम में बहुत पैसा है और हाँ, हो सकता है कि साथ ही साथ बुटीक भी रख लूं। एंड वेल फॉर द शॉप वर्क, यू डिडंट नो अलाउ इट ऑन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट। और एक्ट्रेस में काम करते हुए वास्तव में बहुत पैसा है। और यस, आई कुड मे बी हैव अ बुटीक ऑन द साइड, और हो सकता है कि मैं साथ ही साथ में बुटीक भी रख लूं। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे एनीवे दैट द फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। और तुम्हें पता है कि अभिनेत्रियां जो होती हैं वो पूरे समय काम नहीं करती हैं, है ना। खैर, या तो अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर, तुम जानती हो कोई ऐसा काम। And she turned in through to open door, leaving Jancy standing in the rain. और जेंसी को वर्षा में खड़ी होकर वह गली के जो खुले दरवाजे थे उससे होकर अंदर चली गई। If ever I come into money, I will buy a boutique. अगर कभी मेरे पास पैसा हो गया तो मैं बुटीक खरीदूंगी। सो यहाँ पे सेंसिबल का मतलब होता है समझदार और लिविंग का मतलब होता है छोड़ना, समथिंग लेफ्ट, रिड्यूस। अगर इन सारी चीजों को देखें तो आप देख पाओगे कि सोफी जैसी स्ट्रीट पर पहुंची उसने कहा कि केवल कुछ महीने रह गए हैं सोफ, तुम्हें समझदार होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि शॉप पर काम करने के लिए ज्यादा पैसे पे नहीं करते हो, तुम्हारे जो पिताजी हो कभी अलाउ नहीं करेंगे। या फिर वो कहती, और एन एक्ट्रेस, और एक अभिनेत्री, यह काम में वास्तव में बहुत पैसा है और हाँ, हो सकता है कि साथ साथ में मैं ऑन द साइड बुटीक भी रखूं। अभिनेत्रियां पूरे समय काम नहीं करती, दे डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे, है ना। और खैर, तो अभिनेत्रियां या फैशन डिजाइनर, तुम जानती हो कोई ऐसा सुंदर काम। जेंसी को वर्षा में खड़ी होकर वह गली के खुले दरवाजे में होकर अंदर चली गई, लिविंग स्टैंडिंग इन द रेन। इफ एवर आई कम इनटू द मनी, आई विल बाय अ बुटीक। और वो कहती, यदि हाँ हमारे पास पैसा हो तो हम बुटीक, अगर कभी मेरे पास पैसा हो गया तो मैं बुटीक खरीदूंगी। और हाँ, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो, if you ever come into money, you will buy us place decent house to live, thank you so much। यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो तुम रहने के लिए एक बहुत ही आनंददायक सुंदर घर खरीदोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Sophie's father was scooping Spafford pie into his mouth as hard as could go. She plump face still grimy and sweat marked from the day. सोफी के जो पिता थे वो जितना हो सकता था उतनी जोर से सैफर्ड पाई चम्मच से अपने मुंह में डाल रहे थे। उनका मांसल चेहरा अभी भी गंदा और पसीने से भरा था, दिन के काम से एकदम बिल्कुल धूल से रहित था। She thinks money grows on the tree, don't she said little Derek hanging on the back and father's chair। और उसको ऐसा लगता था, वो समझती थी कि पैसा पेड़ पर उगता है ना पापा। छोटे डेरेक ने अपने पिता की कुर्सी से लटकते हुए कहा। उनकी मां ने आह भरी। मदर साइड। सोफी वॉश्ड हर बैग, stupid over the sink and wonder incongruity of the delicate bow which fascinated her apron string। अब हुआ क्या कि जो सोफी ने सिंक के ऊपर अपनी मां की झुकी हुई कमर देखी, एंड डिलाइट बो विच फैसिनेट एप्रन स्ट्रिंग, और उनकी एप्रन की डोरी से ऊपर बंधे हुए सुंदर फूल की असंगतता है उनके बारे में उसने सोचा।
सुंदर दिखने, उसके बारे में उसने सोचा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंट का मतलब होता है वॉर्दी, ग्रीमी का जो मतलब होता है कवर्ड विथ ग्रेन, उसको कहते हैं डेली, और डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट हो, फेंट हो, उसको हम कहते हैं। सो वो कह रही है कि यदि यदि हाँ यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो तुम अपने पैसे से हमारे रहने के लिए एक आनंददायक सुंदर घर खरीदोगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। सोफी के पिता जितना हो सकता था उतनी जोर से जो सैफर्ड पाई चम्मच से अपना मुंह डाल रहे थे। उनका जो मांसल चेहरा अभी भी गंदा और पसीने से भरा था, दिन के काम से बिल्कुल धूल धूसरित था। और वो समझती थी कि पैसा पेड़ों पर उगता है ना पापा? छोटे डेरेक ने अपने पिता की कुर्सी से लटकते हुए कहा। उनकी मां ने आग भरी। सोफी ने देखा, सिंक के ऊपर अपनी मां को झुकी हुई कमर देखी ओवर द सिंक एंड वंडर्ड इन इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलिकेट। और उन्होंने देखा कि उसकी एप्रन की डोरी से ऊपर बंधे हुए सुंदर फूल की जो असंगतता है उसके बारे में उन्होंने सोचा। और यहाँ पे लिखा हुआ द डेलिकेट सीमिंग बो एंड क्रूक बैग। उन्होंने देखा सुंदर दिखने वाला फूल और झुकी कमर थी। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड स्मॉल रूम वॉज स्ट्रीमिंग फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विथ हैवी ब्रीदिंग मैन इन द वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। और उन्होंने देखा कि शाम के जो अंधकार से पहले खिड़कियों पर दिखने लगा था। छोटे कमरे में स्टोव का धुआं भरा था। मेज पर बनियाइन पहने खर्राटे मारता हुआ आदमी एक गंदे कोने में पड़ा। कमरे बिल्कुल गंदे कपड़ों के ढेर में कमरा भरा हुआ था। सोफी को गले में कठोरता महसूस हुई। वह अपने भाई जोफ को ढूंढने निकल पड़ी। हैविंग ब्रीदिंग मैन वेस्ट द टेबल एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट। गले में उसको जो सोफी थी उसको टाइटनिंग महसूस हुआ, कठोरता महसूस हुआ। सी वेंट लुक फॉर हर ब्रदर जोफ, वो जोफ को ढूंढने निकल पड़ी। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग। वह कारपेट पर बिछे अखबार के ऊपर रखे मोटरसाइकिल के हिस्से को ठोका पीटी करते हुए बगल वाला जो कमरा था, विच पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल वॉज ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। उसने क्या किया हुआ था, उस कारपेट पे रख करके जो अखबार था उसके ऊपर मोटरसाइकिल के हिस्से की ठोका पीटी करते हुए बगल वाले कमरे में फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to four side of the city. वह आप कह सकते हो कि उसे स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। नौसिखिया मैकेनिक जो शहर के दूसरे छोर पर प्रतिदिन काम करने के लिए जाता था, वो लगभग बड़ा हो गया है और वह सोफी उसके जीवन के क्षेत्रों पर संदेह करती है। असाइड ऑफ सिटी, he almost grown up now and she suspected areas of life about his know nothing about the never spoke। और जो सोफी है उनके क्षेत्रों पर संदेह करती है जिसके विषय में कुछ भी नहीं जानती, जिनके बारे में वो कभी बात ही नहीं करता था। He shared little at all, ever voluntary word had to be prized out of him like stone out of the ground, and she was jealous of the silence। He shared little at all, उसने अपनी मर्जी से बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता था। वो अंदर के जो शब्द थे ना उसको वैसे ही निकालने पड़ते थे जैसे जमीन के पत्थर, राइट। और उसने बिल्कुल जेलियस ऑफ हिज साइलेंस, और उसके कह सकते हो कि जैसे जमीन के पत्थर वैसे उसकी बहन चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। एंड सी वॉज जेलियस ऑफ हिज साइलेंस, राइट। इन प्राइज द स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे कि जमीन से पत्थर होते थे, उसकी जो बहन थी उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि स्टीमी, स्टीमी का मतलब होता है रिसेंबल, स्टीम जो होता है उसको हम कहते हैं। और जेलियस का मतलब होता है जहां पे आप जलते हो, लोगों के अगेंस्ट होते हो। तो अगर यहाँ पे हम देखें चीजों को, से डिलाइट सेविंग बो द क्रूक बैक, उन्होंने देखा कि उसकी माँ का जो झुकी हुई कमर थी, और द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड, और शाम का जो अंधकार था उसके पहले ही खिड़कियों पर दिखने लगा था। छोटे से कमरे में
स्टोव का धुआं भरा था और मेज पर बनियाइन पहने खर्राटे मारता हुआ आदमी कोने में पड़े गंदे कपड़ों के ढेर से कमरा भरा हुआ था। सोफी के गले में कठोरता महसूस हुई और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी। वह कारपेट पर जो अखबार पड़े हुए थे उनको बिछा करके मोटरसाइकिल के हिस्से की ठोकापेटी करते हुए बगल वाले कमरे के फर्श पर घुटनों के बल लेटा था। उसको स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। नौसिखिया मैकेनिक जो शहर के दूसरे छोर पर प्रतिदिन काम करने के लिए जाता था, वो लगभग बड़ा हो गया था और सोफी उसके जीवन के उन क्षेत्रों पर डाउट करती थी जिनके विषय के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, सस्पेक्ट करती थी। और वो अपनी मर्जी से बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता था। उसके जो शब्द थे ना वैसे ही उखाड़ने पड़ते थे जैसे जमीन के पत्थर, प्राइज्ड आउट लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड एंड सी जेलियस इज द साइलेंस। और वो उसकी जो चुप्पी थी उससे ईर्ष्या करती थी। When he was not speaking, it was as though he was way somewhere out there in the world, in those places she had never been. और मैं आपको बताऊं कि जब वह नहीं बोल रहा होता था तो लगता था जैसे वह कहीं दूर होता था, संसार के उन स्थानों पर जहां वह कभी नहीं गई थी। Whether they were only outlying district of the city or places beyond in the surrounding countries, who knew? They attained the special fascination simply because they were known to her and remained out of her reach. Whether जब मैं आपको बताऊं कि वो कभी दूर होता था तो संसार के उन क्षेत्रों पर जहां वो कभी नहीं गए, चाहे वो शहर के बाहरी क्षेत्र हों या चारों ओर देहात के स्थान, कौन जानता था। उनके प्रति सोफी को सिर्फ इसलिए आकर्षण था क्योंकि वे उसके लिए अनजान थे और उसकी पहुंच से वे परे थे। They were unknown to her and remained out of reach. Perhaps there were, और शायद perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. She longed to know them. Perhaps, शायद वहां लोग भी उत्तेजनात्मक रुचि वाले जो लोग थे जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था, एक्सोटिक जो इंटरेस्टिंग पीपल होते थे वो कभी बात नहीं करता था, नेवर स्पोक। इट वॉज पॉसिबल, और ये संभव था, यद्यपि वह शांत था और नए मित्र नहीं बनाता था। एंड नॉट डेंट मेक न्यू फ्रेंड्स, सी लॉन्ग टू नो देम। वह चाहती थी, वह नए मित्र नहीं बनाता था और वह उन्हें जानना चाहती थी। सी विश्ड she could be admitted more deeply into her brother affections and that someday might take with her him. She wished, वो चाहती थी कि उसे उसके भाई का प्यार मिले और किसी दिन वह अपने साथ ले जाए। Deeply into her an affection that someday might be take with her. Though their father forbade it and Jeff had never expressed an opinion, she knew he thought too young. और वो हमेशा चाहती थी कि भाई का प्यार मिले, किसी दिन वह उसको अपने साथ ले जाए। यद्यपि उसके पिता मना करते थे और जोफ ने कोई विचार नहीं रखा था इस बारे में। वह जानती थी कि वह उसे ज्यादा ही छोटी समझता था। वह अधीर थी, बस टू यंग, एंड सी वॉज इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट थी। सो यहाँ पे अगर देखें तो एक्सोटिक का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल नेचर का जो व्यक्ति होता है, कुछ ज्यादा ही, और इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसके अंदर पैशंस नहीं हो, अधीर जो होता है उसको हम कहते हैं। तो व्हेन वी वाज, आप कह सकते हो कि वो ज्यादा बातें नहीं करता था और ही वाज समवेयर एंड आउट देयर दोज प्लेसेस हैड नेवर बीन, और जहां पे ऐसा लगता था कि जैसे वहां कभी नहीं गई हो। वेदर दे वर ओनली आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, और वो कभी बातें नहीं करता था, राइट। और कौन जानता था कि जो डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, प्लेस है, surrounding country, they attained the special fascination simply because they were known to remain out of reach there. ऐसा लगता था कि वो वहां से पहुंचे हुए हैं और उनके प्रति जो आकर्षण था, क्योंकि वो अनजान थे, और चाहे वो शहर के बाहरी क्षेत्र हो या देहात, कौन जानता था। उनके प्रति जो आकर्षण था उनके लिए अनजान थे और वो इसकी पहुंच से परे भी थे, राइट। रिमेन्ड आउट ऑफ रीच देयर। परहैप्स
शायद वहां लोग भी उत्तेजनात्मक रुचिकर लोग जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था। यह संभव था कि वो शांत था लेकिन आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था। वो चाहती थी, वो जानती थी, वो चाहती थी कि उसका भाई उससे प्यार मिले। किसी दिन वो अपने साथ उसे ले जाए, यद्यपि उसके पिता मना करते थे और जोफ इस बारे में कोई विचार नहीं रखा था। वो जानती थी कि वह उसे कुछ ज्यादा ही छोटा समझता है। वह इम्पेशेंट थी। और आगे के पैसेज में लिखा हुआ, सी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड न्यू instinctively instinctively and that she would feel as at home there as in the city which had always been her home। और एक और चीज उसे पता था कि बाहर उसके लिए एक बड़ा सा संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंतः प्रेरणा से उसे पता था कि उसका मन उतना ही लगेगा जितना कि उस शहर में सदैव उस घर का रहा होगा। राइट, ऑलवेज बीन द होम। ही एक्सपेक्टिंगली वेटिंग हर अराइवल। और वो उसका जो मन था, उसका जो घर रहा था, वो वहां पे पीछे अवेटेड हर अराइवल, उसके आने का आप कह सकते हो कि बिल्कुल वो उसका घर कर रहा था। वो आतुरता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। she saw herself riding on the behind Geoff। और वो स्वयं को जोफ के पीछे घुड़सवारी करते हुए देखती थी। He wore new shining black leather and she a yellow dress with a kind of the cap and flew out behind। वह नए चमकीले काले कपड़े, चमड़े के काले कपड़े पहने होता था। वह पीली ड्रेस पहने होती थी जिसमें एक प्रकार का दुपट्टा था और जो पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। She was a sound applause as the world she greeted them। She sat fronting the oily component, cradle in the hands and a small dumb animal, and he was willing to speak। और जब वो दुनिया उसका स्वागत करने के लिए खड़ी होती थी, जयकार की ध्वनि होती थी, जय जयकार की ध्वनि होती थी, क्लैपिंग होती थी, अप्लॉज होता था। और वह अपने हाथ में जो तेलीय पदार्थ होते हैं ना, उसको रखकर गुर्रा रहा था, मानो जैसे कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो, उसे बुलवाना चाहता हो। विलिंग टू स्पीक। आई मेट डैनी कैजी, सोफी सेड ने कहा। सोफी ने कहा, मैं डैनी कैजी से मिली थी। डैनी कैजी। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली। उसने बिल्कुल अचानक चारों ओर देखा। उसने कहा, कहाँ? वेयर? इन आर्केड, फनी इनफ। उसने कहा, आर्केड में। अचानक चारों ओर देखा, कहा? अच्छा, मजेदार बात है। उसने कहा, गलियारे में। ये कभी सच नहीं हो सकता है। मुझे भी यही लगा था। कहते इट इज नेवर ट्रू। आई डिड टू। वो कह रही मुझे भी लगा था। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो है इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है एक इंटेट करना, अनलर्न चीजें होती हैं। एड्रप्टली का मतलब होता है अचानक, विदाउट वार्निंग, आप सडनली अनएक्सपेक्टेडली जो कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं। और हम कह सकते हैं यहाँ पे इस कंप्लीट पैसेज को कि वह जो थी, और उसे मैं आपको बताऊं कि कॉन्शियस ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड वेटिंग फॉर हर एंड न्यू इंस्टिंक्टली विड फील द एज अ होम इन द सिटी। और वो बिल्कुल ही कह सकते हो कि उसे पता था कि जो बाहर उसके लिए बड़ा सा संसार प्रतीक्षा कर रहा है, और जो अंत प्रेरणा से उसे पता था कि उसका मन उतना ही वहां लगेगा जितना कि शहर में उसका घर रहा था। सोफी अपने मन ही मन कल्पना करती है कि यह स्थान उसकी आतुरता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और वह कल्पना में स्वयं को जोफ के पीछे जैसे कि घुड़सवारी करते देखती थी। वह नए चमकीले कपड़ों पहने होता था। वो पीली ड्रेस पहने होती थी जिसमें एक प्रकार का दुपट्टा था जो पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। जब दुनिया उनका स्वागत करने के लिए खड़ी होती तो जय जयकार होती, ध्वनि होती, अप्लॉज होता। अप्लॉज इज अ वर्ड रोज ग्रीट देम। शी सैट फ्रोनिंग। और वह अपने हाथों में तेलीय जो पदार्थ है ना, तेल से सने हुए मोटरसाइकिल के जो पुर्जे होते हैं, एंड कंपोनेंट क्रेडल इन हिज हैंड एंड स्मॉल डम्ब एनिमल वाज, और उसकी तरफ रखकर गुर्रा रहा था, मानो जैसे कि कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो जो उसे कुछ बुलवाना चाहता हूं। कहते हैं कि सोफी ने कहा कि मैं डैनी कैजी से मिली थी, और उसने चारों ओर देखा। जोफ ने कहा, मजेदार बात है। उसने कहा, गलियारे में। कभी सच नहीं हो सकता। आई डिड टू। उसने कहा कि मुझे भी यही लगा था। सो
उसने कहा यू टोल्ड इट, क्या तुमने डैडी को बताया? शी shook her head and chastised his unawareness that he was always to forswear her secrets. और उसने कहा, उसने नामे सर हिलाया और उसकी अज्ञानता पर दुख जताया कि वह सदैव उसके रहस्य का प्रथम भागीदार होता था. I don't believe it. There I was looking at the clothes, Rocky beyond, and when someone came to stood beside me, and I looked around who should aid and but Danny Casey. उसने कहा कि क्या तुमने बताया डैडी को? उसने कहा नामे से हिलाया. उसकी अज्ञानता पर अनअवेयरनेस पर उसको दुख भी था कि उसकी जो सीक्रेट्स होते थे पहली बार वो वही भागीदार होता था. कह रहा है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता. मैं तो रोशी की खिड़की की कपड़ों को देख रही थी, तभी कोई आया मेरे पास खड़ा हो गया. मैंने घूम कर देखा तो यहाँ कोई और नहीं था, डैनी कैजी था. और फिर वो कहता है ऑल राइट, ठीक है. वैसा कैसा लग रहा था? ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? ओ कम, यू नो व्हाट ही लुक लाइक. ठीक है, कैसा लग रहा था? अरे छोड़ो, तुम्हें पता है कैसा लगता है. मेरा मतलब करीब करीब. अच्छा, हरी हरी आंखें हैं. क्लोज टू आई मीन, वेल, ग्रीन आईज, जेंटल आईज, बिल्कुल. एंड ही नॉस्ट्रोटॉल्स, यू डिड थिंग्स ही वंडर्ड शी वुड से अबाउट द टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. उसकी सौम्य आंखें, वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम समझते हो. उसने सोचा कि क्या उसे उसके दांतों के बारे में कुछ कहना चाहिए, परंतु उसने ऐसा न करने का निश्चय किया. एंड देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस आर्म वर शाइनिंग एंड पिंक एंड स्मेल्ड ऑफ अ सोप. देयर फादर, उनके पिता अंदर आए तो वह स्नान कर चुके थे और उनका चेहरा बाहें जो थी चमकीली और गुलाबी थी. एंड वो आगे में है पिंक एंड स्मेल द सॉप. फेस, आर्म्स एंड वर शाइनिंग एंड पिंक स्मेल द सॉप. उनकी बाहें क्या थी? चमकीली और गुलाबी थी. उसमें साबुन की गंध भी आ रही थी. सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य. वॉश्ड का मतलब होता है धोना, राइट, क्लीन करना, धोना, उसको हम कहते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने कहा कि क्या है तुमने पापा को बताया? यू टोल्ड फादर. तो उसने कहा, उसने नामे सर हिलाया और उसकी जो अज्ञानता थी उसके ऊपर दुख भी जताया. और वह सदैव रहस्य जो होता था ना, उसका वो प्रथम भागीदार होता था. वो कह रहा है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता. मैं तो रोसी की खिड़की पर कपड़ों को देख रही थी, तभी कोई आया मेरे पास खड़ा हो गया. मैंने घूमकर देखा तो कोई और नहीं था, डैनी कैसी था. फिर उसने कहा कि ओह ठीक है, कैसा लग रहा था? अरे छोड़ो, तुम्हें कैसे पता कि कैसा लग रहा था, कैसा लगता है? मेरा मतलब करीब करीब. उसकी हरी आंखें, सौम्य आंखें, इतना लंबा नहीं है जितना तुम समझते हो. और मेरा मतलब करीब करीब. उसने सोचा कि उसके दांतों के बारे में कुछ कहना चाहिए, परंतु ऐसा करने का निश्चय नहीं किया. उनके पिता जब अंदर आए तो वह स्नान कर चुके थे. उनका चेहरा, बाहें चमकीली और गुलाबी थी. उनमें से साबुन की गंध आ रही थी और उन्होंने टीवी चालू किया. राइट, ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टॉस्ड वन लिटिल डायरेक्ट शूज फ्रॉम चेयर ऑन टू सोफा एंड सैट विथ अ ग्रंट. उन्होंने टीवी चालू किया, एक छोटे डायरेक्ट का जूता अपनी कुर्सी पर सोफे पर फेंका और तीखी आवाज गुर्राते हुए तीखी आवाज के साथ बैठ गए. सोफी मेड डैनी कैजी, जियोफ सेड. और जोफ ने कहा, सोफी डैनी केजी से मिली थी. और सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल. और सोफी मेज पर बैठी छटपटाई. और हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन द थिक नेक टू लुक एट हर. और उसके पिता ने उसकी मोटी गर्दन पर रखे सिर उसकी ओर देखने के लिए घुमाया. उनका भाव घृणा का था. ही एक्सप्रेशन वॉज ऑन द डिस्डेन, मतलब कि घृणा का भाव. इट्स ट्रू, जोफ सेड. जोफ ने कहा, क्या ये सही है? क्या ये सच है? आई वॉन्स न्यू अ मैन हु हैड नोन अ टॉम फिनी, हिज फादर सेड रेवनेंटली टू द टेलीविजन. एक बार. और उसके पिता जो आदरपूर्वक टेलीविजन से कहा, एक बार ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, परंतु ये बहुत पुरानी बात है. जोफ ने कहा, आपने हमको बताया था.
किसी दिन कैजी भी उतना ही अच्छा हो सकता है, बट यू लॉन्ग टाइम अगो, ये पुरानी बात है। और यू टोल्ड अस, जॉब सेड, कि आपने हमें बताया था। और कैजी माइट बी गुड समडे, कैजी भी अच्छा हो सकता है, और उससे भी अच्छा, वह सबसे अच्छा, बेटर देन डैनियल्स, ही इज द बेस्ट इफ कीप्स हिज हेड ऑन द शोल्डर। यदि यदि वह अपने दिमाग का सही यूज करे, शानो शौकत उसके सिर पर न चढ़ जाए। देखिए, रिगल्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड, और रेवेंटली का मतलब होता है इन द वे, एक कितने डीप रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं। तो वो कहती है कि उन्होंने टेलीविजन चालू किया, और छोटे जो डायरेक्ट है उसका एक जूता अपनी कुर्सी से सोफे पर फेंका और तीखी आवाज के साथ बैठ गए। सेट डाउन विद द ग्रंट। सोफी में डेनी, और सोफी बैठ गए। जियोफ ने कहा, सोफी डेनी कैजी से मिली थी। सोफी मेज पर बैठी छटपटाई। उसके पिता ने मोटी गर्दन पर रखे उसके सिर को उसकी ओर देखने के लिए घुमाया। उनका भाव जो था वो घृणा का था। जियोफ ने कहा, यह सच है। उसके पिता ने आदरपूर्वक टेलीविजन से कहा, मैं एक बार ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, परंतु यह बहुत पुरानी बात है। जियोफ ने कहा, आपने हमको बताया किसी दिन कैजी भी उतना अच्छा हो सकता है समडे, और हो सकता है उससे भी अच्छा, और वह सबसे अच्छा है यदि वो अपने दिमाग का सही यूज करे, ऑन द शोल्डर, राइट, और अपनी ठीक प्रकार से देखभाल करे। इफ यू टुक आफ्टर प्रॉपरली a lot of distractions or younger game these days, I will be all right। और यदि वे ठीक प्रकार से, आजकल जो नवयुवक हैं बहुत ही कह सकते हैं कि ध्यान भंग करने वाली चीजें होती हैं उनके पास, he will be all right, और वह ठीक रहेगा। वे देश की सबसे अच्छी टीम में है, अभी भी वो छोटा है। he is with the best team in the country, वो सबसे अच्छी टीम में, अभी भी वो बहुत छोटा है, और वो मुझसे बड़ा है। पहले नंबर टीम के हिसाब से बहुत छोटा, वेरी यंग येट ही ओल्डर देन आई एम, मेरे से बड़ा, यंग टू रियली फर्स्ट देन टीम के हिसाब से छोटा। यू कैन आर्ग्यू विद द सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप इस तरह योग्यता पर बहस नहीं कर सकते हो। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। सोफी ने मेज पर से कहा कि उसकी योग्यता पर बहस नहीं कर सकते हो, वो एक दुकान खरीदने वाला है। ही फादर ग्रिम्स्ड, उसके पिता ने मुंह बनाया। तुमने यह कहां सुना? वेयर डिड यू हियर दैट? ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसा बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल टू ड्रैग हिमसेल्फ राउंड द चेयर, और वे कुछ बड़बड़ाए जो सुना जा सका। वह स्वयं को अपनी कुर्सी में समेट लिया। और यह तुम्हारी कल्पित कहानियां हैं, अनदर यू वाइल्ड स्टोरीज। She met him in arcade, Job said. I told him how it had been. उन्होंने बताया कि यह सब किस तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कल्पित कहानियों में से एक है, वह गलियारे में मिली, जॉब ने कहा, और उन्हें बताया कि यह सब किस तरीके से हुआ। Said met in the arcade, Job said. I told him how had been. ये कैसे हुआ, और किसी दिन तुम बातों में बड़ी परेशानी में डाल लोगी। और यंगेस्ट का मतलब होता है यंग पर्सन, और मटर्ड का मतलब होता है टू मेक लो रम्बलिंग साउंड, मतलब बड़बड़ाना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर वो ठीक से रहेगा तो वह ही लॉट ऑफ, क्योंकि इस यंग एज में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वह अच्छा होगा क्योंकि वो अच्छी टीम में है, सबसे अच्छी टीम में। अभी भी वो बहुत छोटा है, मुझसे बड़ा है, पहले नंबर टीम के हिसाब से बहुत छोटा है। आप इस तरह की योग्यता पर बहस नहीं कर सकते हो। सोफी ने मेज पर से कहा, वह एक दुकान खरीदने वाला है। उसके पिता ने बुरा सा एक मुंह बनाया। उसने कहा कि तुमने कहां सुना? मुझे ऐसा बताया है। वे कुछ बड़बड़ाए जो सुना जा सका, स्वयं अपनी कुर्सियों को समेट लिया। यह तुम्हारी कपोल कल्पित कहानियों में से एक है। वह उसे गलियारे में मिली, जॉफ ने कहा। उन्होंने बताया कि यह सब किस तरह हुआ। किस तरह हुआ? उन्होंने बताया कि यह सब किस तरह हुआ। One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively। और उसके पिता ने बहुत ही एग्रेसिवली कहा कि
किसी दिन तुम इन बातों से अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी में डाल लोगी। उसके पिता ने गुस्से में कहा, जोफ नोज इज ट्रू, डोंट यू जोफ, जोफ ही डोंट बिलीव यू दो ही डिड लाइक टू। जोफ जानता था कि यह सच है। क्या तुम जानते हो जोफ, वह तुम्हारा विश्वास करता है, और यद्यपि वह विश्वास करना चाहेगा। He liked to do. The table lamp cast an amber glow across the brother bedroom wall and across the large poster of United Fasting Squad and how the colored photographs vanished. Three of them and young Irish Porgy Casey. अब हुआ क्या कि टेबल लैंप उसके भाई के बेडरूम की दीवार पर अमेरिका की नंबर 1 टीम के पोस्टर और उसके नीचे रंगीन फोटोग्राफ की जो पंक्तियां थी उस पे 3 फोटो आयरलैंड के जो प्रतिभा संपन्न कैजी पर पीली भूरी चमक डाल रही थी। सोफी ने कहा, वादा करो, प्रॉमिस यू टेल मी नो वन, सोफी सेड। सोफी ने कहा कि प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, बताने से कुछ नहीं होगा, वादा करो। जोफ, डैडी मुझे मार डालेंगे। नथिंग टू टेल अस, प्रॉमिस जोफ, डैडी मर्डर में डैडी मुझे मार डालेंगे, सिर्फ तभी वे जब सोचेंगे कि यह सही था। ओनली इफ यू थॉट इट वॉज ट्रू। प्लीज जोफ, कृपया जोफ। क्राइस्ट जोफ, यू विल बी स्टिल एट स्कूल, कैजी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ द गर्ल्स। हे प्रभु, तुम अभी भी, सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो, कैजी के पीछे लड़कियों की बड़ी संख्या होंगी। मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। देखिए, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, और एग्रेसिवली का मतलब होता है बोल्डली असर्टिव मैनर में किसी चीज को कहना। तो कह रहे कि किसी दिन तुम है ना इन सारी बातों से अपने आप को परेशानी में डाल लोगी। उसके पिता ने बिल्कुल गुस्से में कहा। जोफ को पता था कि ये सही है, और जोफ तुम यू डोंट यू नो बिलीव यू डिड लाइक टू, और तुम्हें उस पर विश्वास होता है, कम से कम तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो टेबल लैंप है और उसके भाई के बेडरूम की दीवार पर अमेरिका की नंबर 1 टीम के पोस्टर और उसके रंगीन फोटोग्राफ की जो पंक्ति थी उसमें 3 फोटो आयरलैंड के जो विलक्षण प्रतिभा संपन्न युवक कैजी की थी, पीली भूरी चमक डाल रही थी। सोफी ने कहा, वादा करो किसी को नहीं बताओगे, प्लीज किसी को नहीं बताओगे, वादा करो। उसने कहा, डैडी मुझे मार डालेंगे, सिर्फ तभी वे जब सोचेंगे कि ये सही था। और जोफ, सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो, कैजी के पीछे लड़कियों की बड़ी संख्या होगी। नहीं, उसके पीछे नहीं है, तुम्हें कैसे पता लगेगा? उसने उपहास किया। स्ट्रिंग, यू मस्ट स्ट्रिंग ऑफ द गर्ल्स। सो नो डजंट इट, उसके पीछे नहीं है। और हाउ कुड यू नो ही इज डेड? उसने कहा कि अच्छा, उसने कहा कि मानो नहीं, उसके पीछे नहीं है। तुम्हें यह कैसे पता? उसने उपहास किया। ही इज डेड, ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। उसने बताया, उसने बताया, वो ऐसा नहीं है। As if anyone would tell the girl something like that. मानो कोई भी किसी लड़की को ऐसी बात बताएगा। उसने कहा, yes, he did, हाँ बताएगा। He is not like that, he is quiet. वो ऐसा नहीं है, वो शांत है, उतना ही शांत जितना दिखाई पड़ता है। Not as quiet as all and apparently, और जितना वो दिखाई पड़ता है। It was nothing like that, Joff. It was me spoke first. जोफ, ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले मैंने बात शुरू की थी। When I saw who it was, I said, excuse me, but are not you Danny Casey? And looked sort of surprised. वह जब मैंने उसे पहचान लिया तो मैंने कहा, क्षमा करें, क्या आप डैनी केजी नहीं हैं? वह कुछ चकित लगा और उसने कहा, हाँ सच है, मैं जानती हूं कि वही था, क्योंकि इसका लहजा वैसा था जैसा तब था और जैसा टीवी में। he was said, yes, that is right, and I knew must him because accent, you know, like when interview him on television. और उसका वैसा ही लहजा था जब उसका टेलीविजन पर इंटरव्यू किया गया, इसलिए मैंने छोटे डेरेक से so I asked him an autograph for little Derek, but neither of us and nor paper or pen. ना ही मेरे पास पेपर था, ना ही मेरे पास पेन था। so apparently का मतलब होता है क्लियरली, और इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, जो होती है ना, कन्वर्जन होती है, मीटिंग होती है, उसकी रिपोर्ट्स आप इंटरव्यू चल रहा है, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। नो, ये नहीं था। वो उसने उस पर कहा कि अच्छा वो नहीं है, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि कोई ऐसा तुम्हें बताएगा क्या
कि कैसे पता लगेगा, मानो कोई भी किसी लड़के को ये ऐसा बताएगा क्या? उसने कहा हाँ बताएगा, ऐसा नहीं है, वो शांत है, बिल्कुल शांत, जैसा दिखाई नहीं पड़ता। जोफ ने कहा ऐसा नहीं था, बात पहले मैंने शुरू करी थी, जब मैंने पहचान लिया तो मैंने कहा क्षमा करें, क्या आप डैनी कैसी नहीं है? सो वो सरप्राइज हो गया देख करके, और उसका लहजा भी वैसा ही था, चकित लगा थोड़ा सा। मैंने कहा यह सच है? उसने कहा हाँ सच है। मैं जानती थी कि ये वही था, उसका लहजा वैसा ही था जैसा कि तब था, और उसका टेलीविजन पर मैंने इंटरव्यू भी देखा था, इसलिए छोटे डेरेक के लिए मैंने उसे ऑटोग्राफ मांगा, परंतु मेरे पास, दोनों के पास कागज या पेन नहीं थे। सो देन वी जस्ट टॉक अ बिट, फिर हमने थोड़ी बातचीत की, और रॉयसी की खिड़की पर रखे कपड़ों के बारे में। वह अकेला लग रहा था। एंड अबाउट क्लॉथ रॉयसी बिलो, ही सिम्स लोनली, वो अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट इज अ लॉन्ग वे टू बेस्ट ऑफ आयरलैंड, और कुल मिलाकर यह जगह पश्चिमी आयरलैंड से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट he was going, he said, if I would care to meet him next week, he would give an autograph then. उसने कहा कि वह जाने लगा, उसने कहा कि यदि मैं अगले सप्ताह मिलूंगी तो वह मुझे ऑटोग्राफ देगा। सचमुच? मैंने कहा मैं मिलूंगी। Of course I said I would, as if I did so up. मैंने मानो वह कभी दिखाई पड़ेगा। अब तुम मेरा विश्वास करते हो ना? As do you do believe me now? Don't you? He dragged his jackets and was shiny and shapeless. और कुर्सी के पीछे जोफ ने अपनी जैकेट खींची तो चमकीली जो आकृति विहीन थी उसने बाहों में घुसा दी, और जो सोफी ने चाहा, एंड सोफी विश टू पेड मोर अटेंशन हिज अपीयरेंस, और सोफी ने चाहा कि जो चाहा के रूप में और उसके स्वरूप पे ज्यादा ध्यान दे। उसने चाहा कि कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दे, विश टू केयर मोर अबाउट क्लॉथ्स, कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दे। वह लंबा था, ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, डार्क फेस, उसका चेहरा मजबूत था, काला था, खूबसूरत, उसने सोचा। और देखिए ऑटोग्राफ का मतलब होता है जो पर्सन फेमस होता है उसके हम ऑटोग्राफ्स लेते हैं। सेपलेस का मतलब होता है लैकिंग ब्यूटी, उसको हम कहते हैं। सो जब पेन नहीं मिला तो हमने बस केवल बात ही की। हमने जो रॉयस विंडो पे जो कपड़े थे उनके बारे में बात की, वो अकेला था। आफ्टर ऑल लॉन्ग वे वेस्ट ऑफ आयरलैंड, वो वेस्ट आयरलैंड से काफी दूर था। एंड जब हम जा रहे थे तो उसने कहा कि अगली बार जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक तो मैं ऑटोग्राफ दूंगा। उसने कहा ऑफ कोर्स। सी वुड नेवर शो अप, फिर मुझे नहीं दिखा। डू यू बिलीव, अब तो तुम विश्वास करते हो ना? ही ड्रैग इन जैकेट, उसने अपने जैकेट्स में रखा, और वह शेपलेस था। जैकेट खींची, चमकीली, जो कि बेतरतीब थी, उसने बाहें उसमें घुसा दी। सोफी ने चाहा उसके स्वरूप पर ध्यान दे, उसने चाहा कि कपड़ों पर ध्यान दे। वह लंबा था, चेहरा मजबूत और खूबसूरत था। खूबसूरत, उसने सोचा, यह मेरे द्वारा सुनी गई सर्वाधिक असंभव बात थी। और हैंडसम, हिज थॉट, उसने सोचा बहुत ही खूबसूरत, उसने सोचा। यह ही इज अनलाइकेस्ट थिंग्स एवर हेard, ही सेड, उसने कहा कि मेरे द्वारा अभी कभी सुनी गई सर्वाधिक असंभव बात है, उसने, जोफ ने कहा। ऑन सैटरडे दे मेड वीकली पिलग्रिम्स वॉच यूनाइटेड, और सैटरडे को यूनाइटेड टीम को देखने के लिए साप्ताहिक तीर्थ यात्रा पर गए। सोफी एंड हर फादर लिटिल डेरेक वेंट नियर अ गोल। जोफ एज ऑलवेज वेंट विथ मेट्स हायर अप। सोफी और उसके पिता को छोटा डेरेक गोल के पास गए। जोफ सदा ही भांति अपने साथियों के ऊपर गया, और यूनाइटेड won 2-0 and Casey dropped the second goal and blend innocence with the Irish juniors, going round two big defenders on the edge and penalty area, with her father screaming on him pass to beating hesitate goalkeeper from the dozen yard. Sophie glowed with pride. Afterwards, Geoff was ecstatic. और हुआ क्या कि शनिवार को यूनाइटेड टीम का नाम देखने के लिए साप्ताहिक तीर्थ यात्रा पर गए। सोफी और उसके पिता एक छोटा सा डायरेक्ट गोल के पास गए। जोफ सदा की भांति अपने साथियों के साथ ऊपर गया। यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीता। कैजी ने दूसरा गोल किया। कैजी आयरलैंड की प्रतिभा और भोलेपन का सम्मिश्रण था। उसने पेनल्टी क्षेत्र के कोने पर 2 बड़े गोल रक्षक के चक्कर काटकर गोल बनाया। सोफी के पिता चीखते रह गए कि कैजी 12 गज दूरी से पास 2 हिचकिचाने वाले गोलकीपर को परास्त करी। और सी विस्ड समवन सेड बस,
सोफी गर्व से चमक उठी। इसके बाद जो जॉब था अति उल्लासित था। काश वह एक अंग्रेज होता, किसी बस में कहा। आयरलैंड वी विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड द मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। आयरलैंड विश्व कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने अपनी मां से उस समय कहा जब सोफी उसके घर आई। हिज फादर वॉज गोन टू पब टू सेलिब्रेट। उसके पिता पब जा चुके थे। और यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग दी है, पिलीग्राम्स और डेरेक। पिलीग्राम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और डेरेक एक नाम है ना, मेल गिवन अ नेम। सो हैंडसम का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही हैंडसम था। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, इन चीज़ों के बारे में आप समझ भी पा रहे हो चीज़ों को कि कैसा है क्या है, सारी चीज़ों को आप रिलेट भी कर पा रहे हो कि कैसी चीज़ें हैं, कैसे काम कर रही हैं, और चीज़ें जो हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे हो, राइट। सो अब हम तो एक बार और इसकी समरी को हम समझते हैं। उसने सोचा कि खूबसूरत, यह मेरे द्वारा कभी सुनाई गई सर्वाधिक असंभव बात थी, उसने कहा। सो शनिवार को यूनाइटेड का मैच जो था उसको देखने के लिए, यूनाइटेड को देखने के लिए साप्ताहिक जो तीर्थ यात्रा थी उसकी यात्रा पर गए। सोफी और उसके पिता छोटा डेरेक गोल के पास गए, जो सदा ही भांति अपने जो साथियों के साथ ऊपर गया। यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीता और कैजी ने दूसरा गोल किया। कैजी आयरलैंड की प्रतिभा और भोलेपन का सम्मिश्रण था। उसने पेनल्टी के क्षेत्र में 2 बड़े गोल रक्षकों के चक्कर काटकर गोल बनाया। सोफी के पिता चीखते रहे कि कैजी 12 गज की दूरी से पास दो। हिचकिचाने वालों ने गोलकीपर को परास्त करा। सोफी गर्व से चमक उठी। इसके बाद जोफ अति ही उत्साहित था, और किसी ने कहा काश वह एक अंग्रेज मैन होता, और किसी बस ने कहा आयरलैंड विश्व कप जीतेगा। छोटे डेरेक ने अपनी मां से उस समय कहा जब सोफी उसके घर लाई। एंड उसके पिता जो थे जश्न मनाने के लिए पब जा चुके थे। What is you have been telling? जेंसी said next week. और यह क्या है तुम बताती हो, क्या कर रही हो? अगले सप्ताह जेंसी ने कहा कि किस बारे में? And about what? Your Joff told Frank met Danny Casey. और तुम्हारे जोफ ने हमें फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैजी से मिली थी। और दिस वॉज नॉट इन क्वेश्चन, जस्ट जेंसी बीइंग नॉइजी। और उन्होंने कहा कि यह कोई जांच नहीं थी, जेंसी सिर्फ जानने को बेताब थी। बट सोफी वॉज स्टार्टलेड, लेकिन सोफी सिर्फ जानने को बेताब थी। परंतु सोफी चौंक गई, अरे यह जानती कि बात को छिपा रही है। ओ दैट जेंसी फ्रॉन्ट सेंसिंग सी वॉज कवरिंग। और जेंसी तो सिर्फ जानने को बेताब थी, परंतु सोफी चौंक गई, अरे ये जानते हुए कि सोफी बात को छिपा रही है। जॉन्सी ने अपनी जो भौं थी उसको चढ़ाई। ओ अच्छा, मिली थी, क्या तुम कभी नहीं मिली? जेंसी फ्रॉन्ट सेंसिंग वॉज यस दैट, हाँ, वेल यस आई डिड। उसने कहा कि हाँ मैं मिली थी, क्या तुम कभी नहीं मिली? डिड यू नेवर डी? जेंसी एक्सक्लेम, क्या तुम कभी नहीं मिली? उसने विस्मय के साथ कहा। सोफी ग्लैड एट द ग्राउंड। सोफी ने जमीन को और क्रोधपूर्वक देखा। भाड़ में जाने दो जेफ को। डैम द जेफ, दिस वॉज अ जेफ थिंग्स नॉट जेंसी थिंग्स, इट वॉज मीन टू समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। और जेंसी ने कहा कि भाड़ में जाने दो जोफ को। यह जोफ की बात थी, जेंसी की नहीं। यह सिर्फ उनके बीच की स्पेशल बात थी, गुप्त बात थी। और जेंसी जैसी बिल्कुल भी बात नहीं थी, समथिंग सीक्रेट, कुछ गुप्त बात थी। यह जेंसी जैसी बिल्कुल भी बात नहीं थी। सो इन क्वेश्चंस का मतलब होता है जुडिकल ऑफिशियल इंक्वायरी, और फ्रॉन्ट का मतलब होता है टू डिसप्लीज, राइट, एंड एंग्री लुक, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बातें चल रही हैं कि आप अगले सप्ताह क्या करने वाले हो। और अगले सप्ताह जेंसी ने कहा किस बारे में? तो कहा कि तुम्हारे जोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डेंसी कैजी से मिली थी। यह कोई जांच नहीं थी, जेंसी सिर्फ जानने को बेताब थी। परंतु सोफी चौंक गई, अरे ये जानते हुए कि सोफी बात को छिपा रही है। जेंसी ने भौवें चढ़ाई। अच्छा हाँ मिली थी, क्या तुम नहीं मिली? जेंसी ने बिल्कुल विस्मय पूर्वक तरीके से देखा। जोफी ने जमीन की ओर बिल्कुल क्रोध से देखा और कहा भाड़ में जाने दो जेफ को। यह जोफ की बात थी, जेंसी की नहीं। यह सिर्फ उनके बीच की स्पेशल बात थी, गुप्त बात थी।
और जेंसी जैसी कोई भी बिल्कुल भी बात नहीं थी, कुछ सीक्रेट थी। इट वॉज नॉट जेंसी काइंड ऑफ थिंग्स, ये जेंसी जैसी बिल्कुल भी बात नहीं थी। बेढंग जेंसी को टॉक वेंकी जेंसी इज समथिंग लाइक दैट एंड होल नेबरहुड वुड गेट नो इट। और यह बेढंगी जानसी से कुछ ऐसी बात कह दो पूरा पड़ोस इसे जान लेगा, भाड़ में जाए। डैम द जोफ वॉज नथिंग स्कैर्ड, इट वॉज सीक्रेट मीन टू बी। और भाड़ में जाए जोफ कुछ भी पवित्र नहीं था, ये गुप्त बात थी, गुप्त रखी जाने के लिए। सोफ मैं इसे गुप्त रखूंगी, तुम जानती हो, किसी को नहीं बताना चाहती थी। और मीन टू बी, आई कीप सीक्रेट सोफ यू नो दैट, ऐसे गुप्त, ये गुप्त बात है, मैं गुप्त रखी जाने वाली थी। सोफ ने कहा कि मैं गुप्त रखूंगी, किसी को नहीं बताना चाहती। यदि मेरे पिताजी को पता चल गया, इफ आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, और मैं किसी को नहीं बताने वाली। देयर विल बी राइट ओल्ड एंड डैड गेट्स टू हेयर अबाउट इट, जेंसी ब्लिंक्ड। और यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो फिर वही पुराना झंझट खड़ा हो जाएगा। जेंसी ने आंखें मिचकाई, झंझट, ब्लिंक और रोड, ही हैव बीन टॉट अनशफल्ड एनीथिंग। मैं समझती हूँ कि वो बहुत अधिक संतुष्ट होंगे। तब उसने महसूस किया कि जेंसी उससे मिलने के वायदे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सी रियलाइज्ड दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, जोफ हैड बीन टोल्ड अबाउट दैट, सी ब्रीदिंग मोर इजली। और जेंसी फिर उसको जोफ को नहीं बताया कि उसने राहत की सांस ली। कुल मिलाकर जोफ ने उससे निराश नहीं किया, कुल मिलाकर उसने उस पर भरोसा किया। He didn't have down after all, he believed in after all, उसके ऊपर विश्वास रखा। On some things might be scared, लेकिन बाद में कुल मिलाकर उस पर भरोसा किया। आखिर कुछ चीजें पवित्र हो ही सकती हैं। यह सचमुच छोटी सी बात थी। मैंने उसे ऑटोग्राफ मांगा। I just wait have been there। और यहाँ पे देखिए, ब्लिंक का मतलब होता है आंखें मिटकाना, और श्क्लफ का मतलब होता है डिलाइट, प्लीज, सेटिस्फाइड, राइट। और आई जस्ट लिटिल थिंग्स आई आस्क्ड एन ऑटोग्राफ, ये एक छोटी बात थी, मैंने केवल ऑटोग्राफ मांगा, परंतु मेरे पास कागज नहीं था, इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। जोफ ने कितना बताया, राइट। और हाउ मच हैड जोफ सेड, जीसस आई विश आई हैड बीन देयर, काश मैं वहां होती। सचमुच मेरे पिताजी इस पर विश्वास करना चाहते थे। तुम जानती हो वह कितनी बड़ी मुसीबत है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। Of course, my dad didn't want to believe it. मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती। You know what a mystery he is. वो कितनी मिस्ट्री की बात है, कितनी मिस्ट्री है। और but the last things I need cues of people round of our house asking him what all this about Dan Casey he did murdered me। और मैं नहीं चाहती लोग पूछने के लिए मेरे घर वालों की कतार लगे, डैनी केजी क्या बात थी, मेरा कत्ल कर देंगे। और तुम जानती हो मेरी माँ का क्या हाल होता है, कोई झंझट होता है। जेंसी ने धीरे से कहा, सोफ तुम जानती हो, तुम पर भरोसा कर सकती हो। एंड यू नो हाउ माई मॉम गेट्स देयर रोंग। जेंसी सेड हॉस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, तुम जानती हो। आफ्टर डार्क सी वॉक बाय कैनल अलोंग द सेंटर पाथ, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स, and from the wolf across the water and unceasing drone of cities was muffled and distant। तो आप देख सकते हो कि उसने कहा कि तुम जानती हो कि मेरा क्या होगा, राइट। तुम जानती हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और अंधेरा होने के बाद नहर के किनारे पर एक सुरक्षित मार्ग पर चली, जो एकमात्र घाट से जल पकड़ने वाले बल्ब से चमक से प्रकाशित था, जहां शहर की ओर निरंतर जो धीमी और मफल डिस्टेंट थी, दूर थी। वह एक स्थान था जहां बचपन पर वो अकेला खेला करती थी। इट वॉज अ प्लेस सी हैड बीन प्लेड इन आफ्टर सी वॉज अ चाइल्ड, जहां पे वह बचपन में खेला करती थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मीनिंग है। माइजरी का मतलब होता है सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस, और मफल्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रैपिंग अदर मीन्स, मतलब चीजों को मफल करना, जहां पे साउंड होता है एक तरीके का, भिनभिनाहट जिसको हम कहते हैं। तो आप इन सारी चीजों को आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि इसमें अंधेरा होने के बाद वो नहर के किनारे एक सुरक्षित मार्ग पर चली, जो एकमात्र सामने की घाट से जल में पड़ने वाले बल्बों की चमक से प्रकाशित था। और शहर की निरंतर चलने वाली जो भिनभिनाहट थी, धीमी और दूर थी, वह एक स्थान था जहां वो बचपन में अक्सर अकेले खेला करती थी, जब वो बचपन में थी, राइट। और अकेले आप कह सकते हो कि देयर वॉज अ वुडन बेंच बेनेथ एंड सोलिटरी एल्म लवर्स समटाइम्स केम। और अकेले एल्म के वृक्ष के नीचे लकड़ी की बेंच थी, वहां कभी कभी प्रेमी आते थे, वहां प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। और
सी सेट डाउन वेट, वो प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। और इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, सी हैड ऑलवेज थॉट सो मीटिंग ऑफ काइंड, और वह उससे मिलन का एक श्रेष्ठ स्थान था, ऐसा हमेशा सोचती थी। उसे पता था कि कैजी पसंद करेगा। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, राइट, ही नो वुड अप्रूव, कि वो उसे पसंद करेगा। फॉर सम टाइम वेटिंग एंड इमेजिन हिज कमिंग, कुछ देर तक प्रतीक्षा की। उसने कल्पना की कि वह आ रहा है। नहर की किनारों को देखती उसकी परछाइयों से निकलकर आता हुआ, परिणाम स्वरूप स्वयं को उत्तेजित कल्पनाओं में करते हुए कि वह कुछ समय गुजरा। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल सीइंग केम आउट द शैडो, उसकी परछाई को देखकर कल्पना करना, इमेजिन करना, उसको कॉन्स्टेंट एक्साइटमेंट, उसके जो परिणाम स्वरूप जो उत्तेजना की कल्पना करते हुए जब कुछ समय गुजर गया, नॉट अंटिल सम टाइम elapsed it began बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया इज नॉट कमिंग, और फिर उसके न आने के बारे में सोचने लगी। उसने स्वयं से कहा, here I sit, she said herself, wishing Danny would come and sensing time passing। और उसने कहा, यहाँ इच्छा करते हुए बैठी हूँ, डैनी आएगा। समय गुजरने का एहसास उसे होता है। अंदर संदेह के कष्टों को आंदोलित करते हुए महसूस कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। आई फील पेन्स डाउट स्ट्रिंगिंग इनसाइड मी, और मैं अपने अंदर जो कष्टों के आंदोलित होते हुए महसूस कर रही हूँ, और मैं प्रतीक्षा भी कर रही हूँ। बेनेथ का मतलब होता है लोअर डाउन, स्लॉपर देन, और elapsed का मतलब होता है पासिंग, टर्मिनेशन, पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं। अगर हम देखें, आई वॉच्ड हिम बट स्टिल नो साइन ऑफ हिम, और मुझे याद है जोफ को ये कहते हुए सुना कि वो कभी नहीं आएगा। वो किसी भी तरीके से, मैंने बताया, लेकिन वो किसी भी तरीके से विश्वास नहीं किया। आई रिमेंबर जोफ सेइंग वुड नेवर कम एंड हाउ नो वन बिलीव्ड मी, आई टोल्ड देम, कि किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूंगी यदि वह नहीं आया तो, उन्हें क्या बता सकती हूँ, परंतु हम जानते थे कि क्या बात थी, राइट। आई वॉन्टेड दैट what will I do, what can I tell them now if it doesn't came, but we know how it was, Danny and me, it was a main things. How can you help what people choose believe, but all the same it makes me despondent, these knowing I will never be able to show their wrong doubt me। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूंगी यदि वह नहीं आया, मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ, परंतु हम जानते थे कि क्या बात थी। डैनी और मैं, यही मुख्य बात थी। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, किस बात पर विश्वास करेंगे, किस में ना करें, परंतु फिर भी मुझे निराशा होती है जानकर कि मैं नहीं दिखा सकूंगी। मुझ पर संदेह करने वालों की गलती थी। मैं अंदर अपने बदलावों को भापती, प्रतीक्षा करती, और संपूर्ण आत्मसमर्पण एकाएक नहीं हुआ। और यहाँ पे लिखा, सी वेटेड मेजरिंग, सी वे चेंजिंग, टेकिंग हर प्लेस। वह दुखी हो गई। उसने सोचा कि अब इस प्लेस को वो चेंज कर सकूंगी। रेजिग्नेशन सडन थिंग्स एंड नाउ आई हैव बिकम सैड, सी थॉट। उसने सोचा कि अब एंड हार्ड बर्डन टू कैरी द सैडनेस, और उसने सोचा कि इस दुख को रखना काफी मुश्किल है। और वो बैठकर सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम एंड आई कैन फ्यूचर, हाउ विल आई हैव टू लीव विद दिस बर्डन। वो बैठकर प्रतीक्षा करते रहना, या जानते हुए कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य को देख सकती हूँ और जान सकती हूँ कि मुझे इस बोझ के साथ कैसे रहना होगा। देखिए यहाँ पे मीनिंग है, डिस्पोंडेंट का मतलब होता है फीलिंग, और रेजिग्नेशन का मतलब होता है रिजाइन करना, छोड़ना किसी चीज को। देखिए वो सोच रही है कि वो अपने आप को सोच रही है, उसको याद है, सोच रही है कि मैं क्या करूंगी यदि वो नहीं आया तो, मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ। परंतु हम सब जानते हैं कि क्या बात थी, डैनी और यही मुख्य बात थी, राइट। डैनी एंड मी, ये मुख्य बात थी हमारे लिए। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, लोग किस बात में विश्वास करें, किस में ना करें। किंतु मुझे निराशा होती है जानकर कि यह मैं नहीं दिखा सकूंगी। मुझ पर संदेह करने की गलती की थी। अपने अंदर जो बदलाव है उनको भापती, प्रतीक्षा करती, और संपूर्ण आत्मसमर्पण एकाएक नहीं हुआ। अब मैं दुखी हो गई। उसने सोचा कि इस दुख को रखे रहना कितना मुश्किल है, बैठकर प्रतीक्षा करना, वेट करना और प्रतीक्षा करते रहना, ये जानते हुए कि वो नहीं आएगी। मैं भविष्य को देख सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ, जान सकती हूँ कि इस बोझ के साथ कैसे रहना होगा। सचमुच वे मुझ पर संदेह करेंगे जैसा कि उन्होंने मुझे सदैव मेरे ऊपर संदेह किया है, राइट। और सचमुच ये अतीत को ध्यान में रखते हुए मेरा सिर ऊंचा रखना होगा।
दे ऑफ कोर्स दे डाउट मी, वो संदेह करेंगे, दे ऑलवेज डाउट मी, बट आई विल हैव होल्ड माई रिमेंबर हाउ इट वॉज, और मुझे इस बोझ के साथ कैसे रहना होगा, वे सचमुच मुझ पर संदेह करेंगे। ऑलरेडी आई envisage स्लो वॉक एंड जो ऑफ डिसअपॉइंटेड फेस एंड आई टेल हिम he didn't came that Danny। और उन्होंने कहा कि, और उसने संदेह किया कि रखना होगा, और पहले मैं देख रही हूँ, लौट रही हूँ, चेहरा निराश किया, और वह उसने आया हुआ डैनी दरवाजे को धड़ाम से बंद करके भाग जाएगा, परंतु हम जानते थे कि वह कैसी थी, मैं स्वयं से कहूंगी। एंड आई फ्लाई आउट एंड डैम स्लैम द डोर, और वह दरवाजा धड़ाम बंद करके भाग जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई सेल टेल डैनी एंड मी, मैं स्वयं से कहूंगी डैनी और मैं, ये उदासी बड़ी कठोर चीज है। इट इज द हार्ड थिंग दिस सैडनेस। और सी क्लाइम्ब एंड क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, और वह उस गली और जीर्ण जो सीढ़ियां थी उस पर चढ़ी शराब खाने के बाहर, आउटसाइड द पब एंड पास्ट फादर बाइसाइकिल प्रोस्ट अगेंस्ट द वॉल, शी वॉज ग्लैड ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। और शराब खाने के बाहर दीवारों के सहारे रखी वो अपने पिता के साइकिल के पास गुजरी, वह खुश थी कि जब वो घर पहुंचेगी तो वो घर पर नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी केजी, उसने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, किंतु आप डैनी केजी नहीं है। बाजार से आते हुए रॉयसी के बाहर फिर भी उसने कल्पना की, लज्जा में थोड़ा लाल पड़ता है और मुड़ता है कि हाँ यह सच है, हाँ यह सच है। कमिंग थ्रू द आर्केड एंड पिक्चर्स आउटसाइड ड्रेसिंग, शी टर्न्स रीडिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट, ये सही है। इनवीज का मतलब होता है कंटेम्प्ट, विजुअलाइज, और रीडिंग का मतलब होता है बिकम, राइट। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा यहाँ देखता हूँ, मैं अपने भाइयों और डैडी के साथ हर सप्ताह देखती हूँ। हमें लगता है कि आप महान हैं। अरे ठीक है, ये अच्छा है। अरे वी थिंक यू आर ग्रेट। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, एक अच्छी चीज है, अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, हिज आईज आर सेम लेवल एज योर, nose wrinkled and turned upward slightly and smile does sigh, exposing teeth gaps between. I wonder, मैं आश्चर्यजनक, क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे? उसकी आंखें उसी तल पर हैं जिस पर अपने, उसकी नाक पर धब्बे हैं, थोड़ी ऊपर उठी मुस्कुराते शर्माते हुए जो छिछले दांतों को दिखाता है। उसकी आंखें हरी हैं। His eyes are green when looks straight and the seems to shimmer. उसकी आंखें हरी हैं, वो जब अपनी ओर सीधे देखता है तो झिलमिला प्रतीत होता है। जेंटल ऑलमोस्ट ऑफ्रेड, वो लगभग सरल लगती है, लगभग डरी हुई, एक छोटे से हिरण की तरह। अ गैजल एंड यू लुक, यू लेट हिज आईज रन ओवर यू लिटिल, और उसकी निगाहें हटा लें, उसकी आंखें जरा आपके ऊपर घूमने दें तो लौट कर देखने पर उन्हें आप थोड़ा बेचैन पाएंगे। एंड यू कैम बैक फाइंड यू स्लाइटली ब्रीथलेस एंड सेज आई डोंट सीम हैव अ पेन एट ऑल, उसने कहा कि मेरे पास पेन नहीं है। महसूस करते हो आपके पास नहीं, और रियलाइज हैव यू नॉट आई दो। देखिए यहाँ पे एक्सपोजिंग का मतलब है अनकवर करना, और ब्रीथलेस का मतलब होता है विदाउट ब्रीथ, जिसमें सांस नहीं। माई ब्रदर विल वेरी सॉरी यू से, उसने कहा कि वो लगता है कि मेरे पास पेन नहीं, आप महसूस करते हो कि आपके पास भी नहीं है, मेरा भाई बहुत दुखी होंगे, तुम कहती हो। Afterwards, you wait there alone in arcade, me a long while, standing where you stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer green eyes. उसकी आंखें अभी भी उसकी जो कोमल मधुर आवाज, हरी आंखों की जो झिलमिलाहट को याद करते हुए लंबे समय तक प्रतीक्षा करती हो, खड़े होकर जहां मैं खड़ा था, ज्यादा लंबा नहीं, तुमसे ज्यादा मोटा नहीं, नॉट टॉलर यू, नॉट बॉल्डर देन यू, ज्यादा मोटा भी नहीं, भोला भाला, द प्रोडजी, बिल्कुल भोला भाला, संपन्न, राइट। महान डैन केजी पिछले शनिवार, दिस इज इनोसेंट जीनियस, वो एक इनोसेंट प्रतिभा संपन्न जीनियस था, वो एक इनोसेंट जीनियस था। द प्रोडजी, द इनोसेंट जीनियस, वो एक प्रतिभा संपन्न महान व्यक्ति था, डैनी केजी। और भोला भाला, द ग्रेट डैनी केजी, एक महान डैनी केजी पिछले शनिवार। And saw it was it all again last Saturday. I saw in the ghost past lumbering defenders had 50,000 catch their breath and hovered momently over the ball, and explosion sound the struck and it crept into the goal, and sudden thunders, eruptions and exalt abruption. वो प्रतिभा संपन्न डैनी केजी पिछले शनिवार उसने अपनी
कल्पना में देखा, बेढंग तरीके से धीरे धीरे चलते हुए, मदमाते हुए, आगे बढ़ते हुए रक्षकों के पास प्रेत की तरह निकलते हुए देखा। जब थोड़ी देर वह गेंद के पास मंडराया, 50,000 लोगों को सांसें थमते हुए सुना। फिर आवाज हुई जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाला, तभी अचानक उसकी प्रशंसा में उल्लास फूट पड़ा। और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है मेमोरी को याद रखना। एक्सोलेंट का मतलब होता है हाईली एक्सलेटेड। तो उसने कहा, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखें, अगर समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे, कहता है कि मेरे जो भाई हैं वो थोड़ा उनको सॉरी, मेरे भाई बहुत दुखी होंगे, तुम कहती हो कि तुम बाजार में, एंड आफ्टरवर्ड्स यू अलोन आर्केड लॉन्ग व्हाइल स्टैंडिंग एंड आई एम नॉट टॉलर देन यू। कहते हैं कि तुम्हारी जो मधुर आवाज है, तुम बाजार में कोमल मधुर आवाजों को हरी झिलमिलाहट के साथ में याद करती हो, लंबा प्रतीक्षा करती हो। मैं तुमसे ज्यादा लंबा नहीं हूं, ना ही मोटा हूं। भोला भाला डैनी केजी पिछले शनिवार यह सब उसने अपनी कल्पना में देखा। बेढंग तरीके से धीरे धीरे चलते हुए, बढ़ते हुए रक्षकों के पास प्रेत की तरह निकलते हुए देखा। जब थोड़ी देर वह गेंद के ऊपर मंडराया तो 50,000 लोगों को थामे, बिल्कुल उनकी सांसों को रोकते हुए सुना। धमाकेदार आवाज हुई जब वह फुर्ती से गेंद को डाला, अचानक उसकी प्रशंसा में उल्लास फूट पड़ा। देखिए क्वेश्चन है ये, वेयर वॉज द इट मोस्ट लाइक टू बी टू गर्ल्स वुड फाइंड आफ्टर द स्कूल। ये बोथ गर्ल्स पुअर फैमिली से हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, और बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है स्कूल से आने के बाद। ये भी सेकंड क्वेश्चन है, इसके आंसर्स को आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। इसी तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख पाओगे कि डज द फादर बिलीव सोफी स्टोरी, डजंट बिलीव हर, ही नो द ड्रीमर। उसको पता था कि वो ड्रीमर है, उसकी पूरी दुनिया इमेजिनेशन पे चलती है, वो अपनी स्टोरी बनाती रहती है इंप्रेस करने के लिए। व्हाई डिड सोफी रिगल्ड एंड टोल्ड द फादर दैट मेड डैनी कैजी, क्योंकि शी हैड मेड डैनी कैजी बिकॉज ही वाज नॉट ऑनेस्ट, क्योंकि वो उतनी ईमानदार नहीं थी वो, राइट। इस तरीके से अगर ये सेवंथ क्वेश्चन देखें, इसका आंसर ये है। एट्थ क्वेश्चन ये, डज हिज फादर बिलीव हर स्टोरी, तो नहीं, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था फादर उसकी स्टोरी पर। और ये फैंटेसी उसके फ्यूचर में क्या थी, तो ये है उसकी फैंटेसी। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आए होंगे, जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। इसके अलावा ये जो कंप्लीट चैप्टर है, इसके ट्रांसलेशन को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई भी समस्या अगर है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।